हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मीली मशीन टू मूरे मशीन कन्वर्जन। सो लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट मीली मशीन इनटू मूरे मशीन। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो है कंस्ट्रक्ट मूरे मशीन फॉर द फॉलोइंग मीली मशीन। मतलब ये हमें एक मीली मशीन दी हुई है और हमें इसके बिहाफ पर एक मूरे मशीन कन्वर्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मीली मशीन और मूरे मशीन बेसिकली होता क्या है। तो मीली मशीन वो होती है जिसमें इनपुट और आउटपुट मिले होते हैं, मैच होते हैं। इनपुट और आउटपुट मतलब एक साथ मिले होते हैं। और मूरे मशीन वो होती है जिसमें स्टेट और आउटपुट मिले होते हैं। जिसमें स्टेट और आउटपुट मिले होते हैं वो मूरे मशीन कहलाती है, और जिसमें इनपुट और आउटपुट मिले होते हैं वो मीली मशीन कहलाती है। मैं आपको एक मूरे मशीन का एक बेसिक एग्जांपल देख के समझाती हूँ कि मूरे मशीन क्या होती है। मूरे मशीन होती है बेसिकली ये जैसे ये क्यू नॉट है, इसमें हमने एक आउटपुट दे दिया, इसमें स्टेट में हमने एक आउटपुट मिला दिया एंड एक स्टेट बनाई हमने Q1, उसमें भी हमने एक आउटपुट दिया 1। अब जब A इनपुट आ रहा है तो वो Q1 पे जा रहा है जिसका आउटपुट है 1, और B इनपुट आ रहा है तो वो सेल्फ है। जब Q1 पे जिसका आउटपुट है 1 उस पर जब A इनपुट आ रहा है तो वो जा रहा है Q0 पे जिसका आउटपुट है 0, और उस पर जब A इनपुट आ रहा है और B इनपुट आ रहा है तो वो सेल्फ है। इस टाइप में होती है मूरे मशीन। मूरे मशीन में स्टेट और आउटपुट मिले होते हैं। मूरे मशीन में स्टेट और आउटपुट मैच होते हैं, स्टेट और आउटपुट मैच होते हैं। और मीली मशीन में इनपुट और आउटपुट मिले होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मीली मशीन और मूरे मशीन बेसिकली होता क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये हमारा एक मीली मशीन है। लिखा है क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग मीली मशीन कंस्ट्रक्ट मूरे मशीन। ये हमारा एक मीली मशीन है, इसके बिहाफ पर हमें एक मूरे मशीन कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रांजिशन टेबल बनानी है। ये है हमारी इसकी ट्रांजिशन टेबल है ये मीली मशीन की। अब इसमें क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट होती है, नेक्स्ट स्टेट होती है। नेक्स्ट स्टेट में यहाँ पे लिखा जाता है इनपुट ये है इनपुट। प्रेजेंट स्टेट हमें पता है Q0 Q1 Q2 हमारी प्रेजेंट स्टेट है। और हमारे इनपुट क्या है, इनपुट है 1 0 1 0 1 0। जो आगे की तरफ लिखा होता है वो हमारे इनपुट होते हैं, ये इनपुट होते हैं। और जो पीछे की तरफ होते हैं वो आउटपुट होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो आगे होता है वो इनपुट होता है, पीछे होता है वो आउटपुट होता है। अब क्या होगा, सबसे पहले हमने प्रेजेंट स्टेट डाल दी Q1 Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2। अब हमें डालना है स्टेट। हमें पता है इनपुट क्या है, 0 है और 1 है, 0 है 1 है, 1 है 0 है 0 है 1 है। मतलब इनपुट हमें पास 0 है 1 है। तो हमने यहाँ पे इनपुट डाल दिया 0 एंड 1, हमारी स्टेट एंड आउटपुट। अब क्या है कि मीली मशीन में हमें पता है कि हर एक इनपुट का एक पर्सनल आउटपुट होता है। तो वही हमें देखना है, Q0 पे जब 0 इनपुट आया तो वो कहाँ गया, कौन सी स्टेट पे गया। तो वही हमें स्टेट यहाँ पे लिखनी है। और आउटपुट उस टाइम पर उस पर क्या आउटपुट आया वो यहाँ आएगा। तो देखते हैं, Q0 पे जब 0 इनपुट आया, ये इनपुट है, मैंने आपको बताया ये आउटपुट है। Q0 पे जब 0 इनपुट आया तो वो Q0 पे ही था, सेल्फ था, तो हमने Q0 लिखा। और आउटपुट था 0। ओके, Q1 पे जब 0 इनपुट आया, Q1 पे जब 0 इनपुट आया तो वो कहाँ गया, Q2 पे। Q1 पे 0 इनपुट आया, वो Q2 पे गया एंड उसका आउटपुट था 2, हमने 2 लिखा। Q2 पे जब 0 इनपुट आया तो वो कहाँ गया, Q2 पे जब 0 इनपुट आया तो वो Q1 पे गया। Q2 पे 0 इनपुट आया तो वो Q1 पे गया, यही हमने लिखा है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। Q2 पे 0 इनपुट आया तो वो Q1 पे गया, आउटपुट था 1 तो हमने 1 लिखा। ऐसे ही हमें 1 के लिए करना है। Q0 पे जब 1 इनपुट आया तो वो कहाँ गया, Q0 पे 1 इनपुट आया तो वो गया Q1 पे, Q1 लिखा, Q1 स्टेट पे गया एंड उसका आउटपुट क्या था 1। ओके, Q1 पे जब 1 इनपुट आया तो किस स्टेट पे गया, Q1 पे जब 1 इनपुट आया तो वो गया Q0 पे। Q0 पे 1 इनपुट आया तो वो गया Q0 पे, ये Q0 पे, और आउटपुट था 1। Q2 पे जब 1 इनपुट आया तो वो सेल्फ था, Q2 पर ही था, तो हमने यहाँ Q2 लिखा एंड आउटपुट था 2 लिखा।
अब हमें इसका एक इंटरमीडिएट टेबल बनानी, इंटरमीडिएट टेबल। तो रीअरेंज करेंगे हम ट्रांजिशन टेबल को मीली मशीन की, ये मीली मशीन की ट्रांजिशन टेबल थी, अब हम इसको रीअरेंज करेंगे मूले मशीन की इंटरमीडिएट स्टेट टेबल में। इंटरमीडिएट स्टेट टेबल में भी सेम होता है, बस अंतर अब ये होगा कि अब हमें हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे कि देखिए, हमें पता है कि Q0 का आउटपुट है 0, Q2 का आउटपुट है 2, Q1 का आउटपुट है 1, Q1 का आउटपुट है 1, Q0 का आउटपुट है 1 एंड Q2 का आउटपुट है 2। तो अब हमें मैच करना है। देखो हमें Q0 का आउटपुट है 0, अब कहीं और Q0 है क्या? हाँ, ये रहा Q0, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि Q0 का आउटपुट है 1। अब भैया लड़ाई हो गई, ये बोल रहा है Q0 का आउटपुट है 0, ये बोल रहा है Q0 का आउटपुट है 1। तो Q0 ने क्या किया, उसने बोला कि आप लड़ो मत, एक काम करो। Q0 ने डिवाइड कर दिया, ये Q0 था, उसने 0 इनपुट वाला बोल रहा है कि Q0 का आउटपुट है 0 और 1 इनपुट वाला बोल रहा है कि Q0 का आउटपुट है 1। तो Q0 ने क्या करा, 2 स्टेट बनाई, एक थी Q0 0 0 और एक थी Q0 0 1। Q0 ने बोला कि जो ये Q0 बोल रहा है कि आउटपुट है 0, उसको बोला कि भाई तेरा नाम है Q00 और तेरा आउटपुट है 0। ये बोल रहा है Q0 का आउटपुट है 1, तो उसके लिए भी Q0 ने क्या करा, एक अलग स्टेट बनाई और उसको बोला कि भाई तेरा नाम है Q01 और तेरा आउटपुट है 1। उसने ये करा। अब हम स्टेट टेबल में भी सेम करेंगे। हमने Q0 के लिए तो देख लिया, हमको पता चला कि Q0 का आउटपुट है, ये 0 इनपुट वाला बोल रहा है Q0 का आउटपुट है 0 और ये 1 इनपुट वाला बोल रहा है कि Q0 का आउटपुट है 1। ये दोनों लड़ रहे थे, तो Q0 ने इसको सॉल्व कर दिया। अब आया Q1, अब हम देखेंगे Q1 तो कहीं नहीं लड़ रहा है, ये बोल रहा है 0 इनपुट वाला बोल रहा है कि Q1 का आउटपुट है 1 और कहीं Q1 है क्या? हाँ, ये रहा, ये भी सेम बोल रहा है Q1 का आउटपुट है 1। तो ठीक है भाई, दोनों सेम बोल रहे हैं। Q2 पे आते हैं, Q2 का देखते हैं। Q2 पे क्या है, Q2 वाला बोल रहा है कि Q2 का आउटपुट है 2 और यहाँ पे भी Q2 वाला बोल रहा है और कहीं Q2 नहीं है, यही है, Q2 वाला बोल रहा है कि Q2 का आउटपुट है 2। सेम है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इन लोगों का पैचअप हो गया है, सेम है, बट ये दोनों लड़ रहे थे तो Q0 ने इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब बनाएंगे स्टेट टेबल। अब स्टेट टेबल में क्या होगा कि स्टेट टेबल का ऐसा होगा, बेसिकली ये है क्या, मैं ये आपको बताती हूँ। ये Q0 ने क्या करा कि Q0, ये दोनों बेसिकली है Q0 बट इनके आउटपुट के अकॉर्डिंग इनको सेट किया गया है। अब आपको इंटरमीडिएट स्टेट टेबल से समझ में आएगा। सब इंटरमीडिएट स्टेट टेबल में भी सेम होगा, 0 इनपुट है और 1 इनपुट है, 0 इनपुट और 1 इनपुट आएगा, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, और सेम है पूरा। बस ये है कि अब जो हमें नई स्टेट्स मिली थी हम वो लिखेंगे। Q0 की जगह हमने लिखा Q00, Q0 की जगह हमने लिखा Q00। अब जब 0 इनपुट आया तो Q00 बोल रहा है कि Q00 बोल रहा है कि ये Q0 नहीं है, ये Q00। Q0 0 इनपुट दे रहा है, इसे Q0 पे हमने लिखा, हम फर्स्ट वाला Q0 निकाल रहे हैं, ये 0 इनपुट दे रहा है, 0 आउटपुट दे रहा है, तो हम इसको लिखेंगे Q00 और इसका 0 आउटपुट। Q1 पे आए, Q1 का तो हमने कुछ चेंज नहीं करा था तो सेम लिखा। फिर एक और स्टेट हमने बनाई थी Q0 की हमको दोनों स्टेट लिखनी पड़ेगी। Q0 की जगह वो होगी Q00 Q01। अब आए Q01 पे, Q01 पे आए, सबसे पहले आएगा Q0 की जगह क्या है, Q00 ही होगा और ये भी सेम होगा, Q1 को हमने चेंज नहीं करा, सेम लिखा। अब देन आएगा Q1 पे हम आए, Q1 पे Q2 को हमने चेंज नहीं करा था तो Q2 सेम आएगा। देन आया Q0 जो बोल रहा है कि उसका आउटपुट 1 है, तो इसको हम लिखेंगे Q0 जिसका आउटपुट 1 है। तो वो कौन सी स्टेट थी, Q01 थी जिसका आउटपुट 1 आना था, तो इसकी जगह हमने लिखा Q01 आया, इसका आउटपुट 1 था। यहाँ पे ये बोल रहा था Q0 है जिसका आउटपुट 0 है, तो ये कौन सी स्टेट थी, ये थी Q00 लिखा दोनों जगह क्योंकि उनका आउटपुट 0 था। अब देन आई Q2 वाली स्टेट आई, Q2 में Q1 है, Q1 को हमने चेंज नहीं करा था, Q1 को हम सेम लिखेंगे, Q2 को भी हमने चेंज नहीं करा। अब हम बनाएंगे मूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने मीली मशीन की ट्रांजिशन टेबल बनाई अकॉर्डिंग टू द मीली मशीन जो हमको गिवन थी क्वेश्चन में। देन हमने क्या करा, इंटरमीडिएट टेबल बनाई, उसमें हमने क्या करा, जो भी हमारे पास न्यू स्टेट आई थी Q0 ने जो हमको 2 न्यू स्टेट दी थी उन 2 स्टेट्स को लिखा।
एंड देन इनकी लड़ाई सॉल्व करिए, जो बोल रहे थे क्यू नॉट कि 0 आउटपुट है 1 आउटपुट है, इनकी लड़ाई सॉल्व करिए। अब सबके हर स्टेट के पास अपना अपना पर्सनल आउटपुट है। Q00 के पास अपना पर्सनल आउटपुट है, Q01 के पास पर्सनल आउटपुट है, Q1 के पास पर्सनल आउटपुट है, Q2 के पास भी पर्सनल आउटपुट है, Q2 मतलब सेम आउटपुट है, एंड Q1 के पास भी सेम आउटपुट है। अब क्या होगा, अब हमको ट्रांजिशन टेबल बनानी है मूरे मशीन के लिए। मूरे मशीन के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। अब क्या होगा, हमें वही सेम स्टेट लिखनी है, जो हमको इंटरमीडिएट टेबल में मिली थी, हमने वही सेम स्टेट लिखी। देन क्या होगा, अब जीरो इनपुट और 1 इनपुट पे लिखना है। बस हमको हर स्टेट का पर्सनल आउटपुट नहीं लिखना। जैसा हमने हर स्टेट का यहाँ पे पर्सनल आउटपुट दिया था, अब हमको इन स्टेट्स का पर्सनल आउटपुट नहीं लिखना है, हमको डायरेक्ट स्टेट लिख देनी है। जो भी स्टेट यहाँ पर थी हमें वो स्टेट यहाँ पर लिख देनी है। हमने सेम स्टेट लिखी, 0 इनपुट पर 1 इनपुट पर, 0 इनपुट पर 1 इनपुट पर जो स्टेट थी हमने सेम स्टेट लिखी। अब देन क्या करना है, हम इनका पर्सनल आउटपुट तो नहीं लिख रहे, अब हमें इनका पर्सनल आउटपुट लिखना। इन स्टेट का हमको पर्सनल आउटपुट लिखना है मूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल में। अब वो कहाँ से देख के लिखेंगे, वो हम यहीं से देख के लिखेंगे। Q00 पे हमको पता था आउटपुट आ रहा है 0, Q01 में हमको पता है Q01 में हमको पता है आउटपुट आ रहा है 1। Q1 का आउटपुट पता है 1 आ रहा है, तो हमने Q1 का आउटपुट 1 लिखा। Q2 का आउटपुट हमको पता है 2 आ रहा है, Q2 का आउटपुट हमने 2 लिखा। हम बनाएंगे ट्रांजिशन डायग्राम। अब ट्रांजिशन डायग्राम में क्या होगा, हमें पता है कि मूरे मशीन का ट्रांजिशन डायग्राम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मूरे मशीन में क्या होता है कि स्टेट के साथ आउटपुट लिखा होता है, और मीली मशीन में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट मिले होते हैं, और इसमें स्टेट और आउटपुट मिले होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास हमें टेबल से पता है हमारी कि हमारे पास चार स्टेट्स हैं, Q00, Q01, Q1 और Q2। तो ये हमारे पास 4 स्टेट है, Q00, Q1, Q2, Q00, Q01, Q2, Q1। बस 4 स्टेट है। अब इन स्टेट के साथ हमें रखना है इनका आउटपुट। Q00 का आउटपुट क्या है, Q0, Q01 का आउटपुट क्या है 1, Q1 का आउटपुट क्या है 1, एंड Q2 का आउटपुट क्या है 2। हमने लिख दिया, हमने इनके आउटपुट्स लिख दिए, हमें पता था कि इनके आउटपुट क्या है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ट्रांजिशंस बनाने हैं, कि ट्रांजिशन डायग्राम में ट्रांजिशन बनाना है। कि क्या होगा, जब 0 इनपुट आया तो Q00 कौन से स्टेट पे गया, Q00 0 इनपुट आने, Q00 जिसका आउटपुट था 0, वो 0 इनपुट आने पर कौन से स्टेट पे गया, वो गया सेल्फ था, Q00 पे था। 1 इनपुट आने पर वो कहाँ गया, वो Q1 पे था, Q1 पे चला गया। Q01 0 इनपुट आने पर कहाँ गया, 0 पर। Q01 0 इनपुट आने पर 0 पर चला गया। और Q01 1 इनपुट आने पर कहाँ गया, Q01 1 इनपुट आने पर Q1 पे गया, Q01 1 इनपुट आने पर Q1 पे गया। Q1 0 इनपुट आने पर कहाँ गया, Q1 0 इनपुट आने पर Q2 पे गया। Q1 0 इनपुट आने पर Q2 पे गया, और Q1 1 इनपुट आने पर 01 पे गया, Q01 पे गया। तो ये रहा Q1, इस पे आया 1 इनपुट, तो ये Q01 पे गया। और Q2 0 इनपुट आने पर कहाँ गया, Q2 0 इनपुट आने पर Q1 पे गया, Q2 0 इनपुट आने पर Q1 पे गया, एंड Q2 1 इनपुट आने पर कहाँ गया, Q2 पर ही था, सेल्फ था। तो ये Q2 1 इनपुट आने पर Q1 पर ही था, सेल्फ था। अब ये बन गया हमारा मूरे मशीन का ट्रांजिशन डायग्राम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।